So this lecture is for mathematical foundation only. Today we'll start with the topic relations. Girls, please headphones लगा लो. मतलब मेरी आवाज मुझे सुनेगी तो वो गूंजेगी, ठीक है? तो what are relations? Relations are हमारे पास suppose we have two sets A and B. उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करने के लिए, रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम एक और सेट बनाते हैं जिसको हम रिलेशन ही बोलते हैं, ठीक है? सपोज आई हैव सेट A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड सेट B जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, C. सो कोई मुझे बता सकता है कि A क्रॉस B का आंसर क्या आएगा? दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. मैंने बताया था ऑपरेशंस में, जब हमने ऑपरेशंस किए थे सेट्स के. A क्रॉस B का क्या आंसर होगा? मैम 1, A, 1, A. We make pairs of the elements of both the sets. 2, B and 3, C. Again 2, A, 2, C, right? Then 1, B, 1, C. 3, 1, 3, A and 3, B. That means हर एक इस A का 1 का A B C के साथ पेयर होना चाहिए, 2 का A B C के साथ पेयर होना चाहिए और 3 का A B C के साथ पेयर होना चाहिए. सो इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन. ठीक है, दो सेट्स के बीच में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं उसको हम रिलेशन बोलते हैं. या तो जो रिलेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है या उसका सबसेट भी हो सकता है. ठीक है, लेट मी टेल यू अगेन. सपोज आई हैव another example. A is equal to A, B and C and B is equal to 10, 20. ठीक है, then इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा A, 10, B, 10 and C, 10 और A, 20, B, 20 and C, 20. सपोज मैं इसका कोई सबसेट लिखती हूँ, उसमें से मैं सिर्फ दो एलिमेंट्स उठा के लिखती हूँ A, 10 and B, 20. देन ये भी रिलेशन है A और B के क्रॉस प्रोडक्ट का, या फिर उस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम रिलेशन बोल सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन? एक रिलेशन होता है या तो सबसेट या उसके इक्वल. किसके इक्वल? किसी दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल. दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, उसको भी हम रिलेशन बोल सकते हैं, या उसका कोई सबसेट हो, उसमें से कुछ 2-4 एलिमेंट्स या 2-4 पेयर्स ही हमने उठाए हो, उसको भी हम रिलेशन बोलते हैं. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं डेफिनेशन इसकी प्रॉपर. सो रिलेशंस, let A and B be two non-empty set. A और B दो non-empty sets हम लेते हैं. That means वो set खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ elements available हैं. Then every subset of A and B defines a relation. A and B, A cross B जब हम करेंगे, जो हमने किया, उसका जो भी सबसेट होगा, जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनको हम रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम A to B. A से B का क्या रिलेशन है वो उसको हम एज अ रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसको रिलेशन बोलते हैं. एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. वही चीज रिपीट करी हुई है उन्होंने कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो और उसका कोई भी सबसेट हमारे पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. सो उसको मैथमेटिकली हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? ये सबसेट और इक्वल टू का साइन होता है. जैसे मैंने बनाया कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट भी हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है, जिसमें ए और बी रिलेशन के एलिमेंट्स हैं. किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उसमें? हमारे पास इस तरह से पेयर बन के आता है ना, ए मतलब ए सेट का एलिमेंट और एक बी सेट का एलिमेंट, उसके पेयर्स हमारे आर सेट में अवेलेबल होते हैं. Then we say that A is related to B by relation R. हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जो A के एलिमेंट्स हैं वो B के एलिमेंट्स के साथ थ्रू द रिलेशन R रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, इतना क्लियर? ऑलराइट, कोई प्लीज ये रीड करो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस.
बपरी मैं करूं? हाँ जी आप कर दो। Let A and B, two non-empty finite sets consisting of M and N elements respectively, then A multiply B consists of Mn ordered pairs, so that total number of subset of A multiply B is 2m, 2 power of Mn. Since each subset of A into B defines a relation from A to B, so total number of relations from A to B is 2Mn. Among these 2Mn relations, the avoid relation F and the universal relation A into B are trivial relation from A to B. ओके, लास्ट लाइन अवॉइड कर दो। हमारा यहाँ पर जो फोकस है वो है कि हम एक जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया ए और बी का, तो हम उसमें कितने रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, कितने रिलेशंस बना सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात पे आओ कि अगर मेरे पास वही सेम ही लेते हैं ए कमा बी कमा सी सेट है, तो मेरे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी कार्डिनैलिटी कितनी है बताओ कोई भी। ए में कितने एलिमेंट्स है मनप्रीत? 3 है ना, तो इसकी कार्डिनैलिटी 3। देन अगर हमारे पास बी में 10 एंड 20 है, तो हमारे बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो वो कह रहे हैं सपोज करो कि आपके ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, इसको m नंबर ले लिया कोई भी, हमें नंबर पता है कि 3 है, और बी में n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, n एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जब हम a क्रॉस b करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? जितने एलिमेंट्स a में है और जितने एलिमेंट्स b में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6। तो जब हम a क्रॉस b करेंगे तो हमारे पास 6 पेयर्स बन के आते हैं। 6 ही बन के आए थे ना, तो 6 पेयर्स बन के आते हैं। अगर हमने ये देखना है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशंस कितने बनेंगे, वो होता है नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ आर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m इंटू n। m और n को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हमने 2 रेज टू पावर लिखना है। 2 रेज टू पावर 6 जो आंसर आएगा, उतने रिलेशंस हम इस क्रॉस प्रोडक्ट से बना सकते हैं। मतलब इसके हम इतने सारे सबसेट बना सकते हैं जो हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो जब आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन करो, तो आपको क्या करना है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अगर उसी का टू द पावर एम एन कर दोगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस हम एक क्रॉस प्रोडक्ट के कितने बना सकते हैं, वो हमारे पास नंबर आ जाता है। क्लियर? ओके। तो उसके बाद हमारे पास इसमें दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जस्ट हमने नाम दिया हुआ है। जैसे मेरे पास अगर एक सेट है 1,2 और एक सेट है C, D एंड F, राइट। मैं A क्रॉस B करती हूँ। ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने A क्रॉस B करना है, तो आपने A के एलिमेंट्स आगे रखने हैं और B के एलिमेंट्स पीछे रखने हैं, हमेशा पेयर में। ठीक है, A के एलिमेंट आगे होने चाहिए और B का जो एलिमेंट है वो पीछे होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, मुझे बताओ रोशनी, इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे A क्रॉस B के? हाँ जी, A क्रॉस B में, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास? कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, कितने बनेंगे, नंबर बताओ। 3 बनेंगे। हाँ, mn वाला, और क्या पूछ रही हूँ? mn वाला क्या होता है? 6 बनेंगे ना, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट 6 बनेंगे, तो इसमें मेरे पास 6 आएंगे। सो 1, C, 1, D, 1, F, 2, C, 2, D, 2, F हो गए सभी पेयर्स। तो A क्रॉस B में आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, A के एलिमेंट्स पहले, B के एलिमेंट्स बाद में। अगर यही मैं आपको बोलती हूँ कि आप B क्रॉस A करो, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप B के एलिमेंट्स पहले लिखोगे और A के एलिमेंट्स बाद में लिखोगे। देन विल राइट C, 1, C, 2, D, 1, D, 2 and F, 1 and F, 2. Number of elements will always be same, लेकिन आगे पीछे लिखना है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको A क्रॉस B प्रोडक्ट की के सेट में आपको डोमेन निकालनी है, तो डोमेन हमेशा होते हैं, जैसे अगर आपने A क्रॉस B किया ना,
तो डोमेन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डोमेन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में हमारे पास डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2, ठीक है, और रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के हैं, सी डी एंड एफ, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास बी क्रॉस ए का केस है, इसमें हमारे पास डोमेन में क्या एलिमेंट्स हैं, सी डी एफ जो आगे लिखे हुए हैं, और रेंज में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 जो पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, A इज इक्वल टू एप्पल, banana and orange, and B is equal to Tom, Harry and John। मुझे सबसे पहले इसका A क्रॉस B बताओ। A क्रॉस B एलिमेंट्स कितने होंगे, कार्डिनलिटी कितनी होगी A क्रॉस B की, हमारे पास 9 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। Yes. So it will be apple, Tom, next Banana. apple, Harry, Apple, John. apple, John, next Banana, Tom. banana, Tom, Banana, Harry. banana, Harry, Banana, Johan. उसके बाद orange, Orange, Tom, orange, Orange, Harry. and Orange, orange, John। So suppose मैं इसका एक सबसेट लिखती हूँ, मेरा R है banana, Tom, orange, Harry, ये मेरा R है, ठीक है। R में लिख सकती हूँ ना इसको, क्योंकि ये जो R है वो A क्रॉस B का सबसेट है, तो ये भी रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, जितने भी इसके सबसेट्स होंगे वो सारे A क्रॉस B के रिलेशंस ही होंगे। तो इस केस में व्हाट इज माय डोमेन, बेटा जो भी आपने A क्रॉस B कर लिया ना, उसमें 9 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। सबसेट क्या होता है आपने पढ़ा है, जब मैंने करवाया था सबसेट क्या होता है, वो आपने क्लासेस नहीं लगाई हैं जिस किरण वो क्लासेस सबसेट वाली, तो फिर लगाओ, ठीक है। सबसेट होता है कि हमारे पास एक बड़ा सेट है, उसमें से उसके कुछ एलिमेंट्स उठा के हमने लिख दिए, तो वो छोटे एलिमेंट को हम, छोटे सेट को हम सबसेट बोलते हैं। तो इसके जितने भी आप सबसेट्स बनाओगे उतने उनको हम रिलेशंस बोल सकते हैं A क्रॉस B के। अब मुझे बताओ इसमें डोमेन में क्या एलिमेंट्स आएंगे, इस रिलेशन के हिसाब से बताना है आपने। मैम बनाना टॉम। A के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, वो तो A क्रॉस B की डोमेन, मैं R की डोमेन और रेंज पूछ रही हूँ। बनाना एंड ऑरेंज। सो ये नहीं है, अगर आपसे जिस चीज की डोमेन पूछी आपने उसी की लिखनी है। आपने अगर आपसे R सेट दिया हुआ है और वो सिर्फ A क्रॉस B का सबसेट है, तो आपने सिर्फ उसी की ही डोमेन और रेंज लिखनी है। रेंज में क्या आएगा, टॉम, हैरी, ठीक है। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज लिखते हैं। चलो अब मुझे कोई और R दो इसका, और क्या इसके रिलेशंस बन सकते हैं, मैंने 2 पेयर उठाए, आप और बताओ। और कोई बता दो एग्जाम्पल। R इज इक्वल टू, सपोज इसमें आप उठाओ एप्पल, टॉम, बनाना, हैरी, एप्पल, हैरी, ऑरेंज, जॉन। तो ये भी एक रिलेशन है A क्रॉस B का, जिसमें इसमें से हमने 4 एलिमेंट्स उठाए। इस तरह से करते करते यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं, 2⁹ ठीक है। क्या होता है 2⁻m × n होता है ना,
m इंटू क्या है हमारा 3 इंटू 3, तो 2⁹ जो हमारे पास आंसर आएगा, हम उतने नंबर ऑफ इस तरह के सबसेट्स इसमें बना सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हमने लेना है सपोज सेट ए 1,2 और सेट बी a,b,c। इसका मैंने एक रिलेशन बनाया। अब मैं a क्रॉस b नहीं कर रही, सिर्फ एक रिलेशन लिख रही हूँ 1,a 1,c एंड 2,b। सपोज मैंने ये रिलेशन बनाया इसमें से, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स उठा लिए। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो हमारे दो सेट्स होते हैं उनको हम ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया मेरा सेट बी। इसमें मेरे पास कम एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 1,2 एंड ए बी एंड सी। ठीक है, अब इनको हमने रिलेशनशिप किस तरह से डिफाइन करना है, यहाँ पर जो जो हमारे पेयर्स बन रहे हैं उनको हमने एरो के साथ डिफाइन करना है। माई 1 इज रिलेटेड टू ए, my 1 is related to C and 2 is related to B. This is the representation of the above mentioned relation. ठीक है, हमने A के मतलब यहाँ पर A के एलिमेंट्स नहीं लिखने, आपने बस रिलेशन में से जो डोमेन और रेंज है वो लिखनी है इसमें। ठीक है, ये है मेरी डोमेन और ये है मेरी रेंज। अगर मेरे पास सपोज यहाँ पर 2,b नहीं होता, रिलेशन में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स होते, तो मैं यहाँ पर बी नहीं लिखती। ठीक है, क्योंकि बी का इसमें कोई काम नहीं है, इस रिलेशन में कोई काम नहीं है। तो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या लिखना है, 1 का, मुझे 2 भी नहीं लिखना। अगर 2 अवेलेबल नहीं है तो 2 भी नहीं लिखना। तो ये रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के साथ 1 रिलेटेड है और 1 सी के साथ रिलेटेड है। अगर इसमें और एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर 1, बी है और 2, सी है, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 2 भी लिखूंगी और मैं यहाँ पर बी भी लिखूंगी और उनको मैं रिलेट कर दूंगी। मेरा 1 अब बी के साथ भी रिलेट होगा और मेरा 2 सी के साथ रिलेट होगा। सही से एरो कर लेना। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. तो टू गिव यू एन ओवरव्यू, रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशंस जो है हमारे दो सेट ए और बी में रिलेशन दिखाते हैं। ए क्रॉस बी हमने किया, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के सबसेट भी हो सकते हैं और ए क्रॉस बी को भी हम रिलेशन बोल सकते हैं। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स हमें कैसे पता चलेंगे, जितने एलिमेंट्स ए में है, जितने एलिमेंट्स बी में है, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी आती है। अगर नंबर ऑफ रिलेशंस जानने हैं हमने, नंबर ऑफ आर कितने हो सकते हैं इसके, तो हमने करना है 2⁴a इंटू बी या m इंटू n, कुछ भी आप उसको नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद हमने उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, यूजिंग ओवल्स एंड एरोस। ठीक है, क्लियर हो गया आज का टॉपिक? उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो हम कल करेंगे। ठीक है, कोई डाउट बच्चे आज के लेक्चर में? No, ma'am. Well, नो, चलो ठीक है। बी रेगुलर मैम क्लासेस आज 10 बच्चे देख के मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ जी बपरीत। मैम जो सेट के बाकी चीजें रह गए हैं, मिन सेट, मैक्स सेट, नॉर्मल हाँ, वो फॉर्म्स, बाद वो में नहीं करनी करनी? है हमने, नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह बाद में करनी है। वो ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, एक्चुअल में वो सिलेबस में बाद में आना चाहिए। वो दूसरे मतलब रिलेशंस के साथ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आगे जाके और भी चीजें आएंगी, उसके साथ रिलेटेड है वो। ओके मैम। ठीक है, हाँ मैम पेयर्स आगे पीछे कर सकते हो, पेयर्स आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन बेटर है आप एक सीरीज में ही लिखो। लेकिन आप 1, अगर ए क्रॉस बी है और ए के एलिमेंट्स आपने बाद में लिख दिए पेयर में, वो गलत हो जाएगा। पेयर आगे पीछे कर सकते हो लेकिन पेयर के एलिमेंट्स आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ जी बपरीत। मैम जो असाइनमेंट देनी है, हाँ
वो हैंड रिटन देनी है कि कंप्यूटर में भी कर सकते हैंड हैं? रिटन देनी है मुझे। मैथमेटिकल ओके फाउंडेशन की आपने हैंड रिटन देनी है मुझे। अपने जैसे A4 शीट होती है उसके ऊपर अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, बिल्कुल जैसे मैथमेटिकली हम करते हैं उसकी बहुत ही नीट PDF आनी चाहिए। पीछे से चद्दरें या आपके हाथ मुझे नहीं दिखने चाहिए। एक प्लेन बैकग्राउंड पे पेज रख के सिर्फ उतने उतने पेज की, मतलब एकदम प्रोफेशनल PDF मेरे पास पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपसे हमने मुझे उसकी हार्ड कॉपीज भी सबमिट करवानी है, नंबर मैं तभी सबमिट करूंगी। अगर किसी का ये इशू है कि हम 17 को नहीं आ सकते, 18 को नहीं आ सकते, ठीक है, आप सारे CP खत्म करके सारे CP मुझे एक साथ सबमिट करवा जाओ। लेकिन 16 तक मुझे आपकी सॉफ्ट कॉपी मिलनी चाहिए। उसके बाद आप मुझे अपनी हार्ड कॉपी भी दोगे, चाहे आप सभी CPs की इकट्ठी करके दे देना। ठीक है। ओके मैम। अगर जो अब मैं पाइथन का दूंगी CP, उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है। उसकी आउटपुट और इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, आउटपुट होगी, उसके स्क्रीनशॉट आपने वर्ड फाइल में चिपका के देने हैं और बाद में उसका मुझे आपने प्रिंटेड फॉर्म में देनी है हार्ड कॉपी। ठीक है। कुछ 4-5 प्रोग्राम्स दूंगी मैं आपको करने को। ठीक है। चलो अभी आप इंग्लिश का लेक्चर लगा लो, 12:20 पे मिलते हैं।